नमस्कार दोस्तों हम सब लोग जानते हैं कि हमें हमारे जन्मदिन पे काफ़ी सारे लोग तोहफे देते हैं, जिस चीज़ को लेकर हम सब लोग हमेशा से उत्सुक रहते हैं। लेकिन दोस्तों ज़रा सोचिए, क्या हो जब आपके ही जन्मदिन पे आपको लोग कुछ ऐसे तोहफे दे जाएं जिसके चलते आपकी पूरी ज़िंदगी नर्क में बदल जाए। तब आप क्या करेंगे? क्योंकि कुछ ऐसा ही हुआ ऋषभ के साथ में। आज की कहानी मुझे भेजी है ऋषभ ने। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ ऋषभ की कहानी मेरी ज़ुबानी। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी से घटे एक ऐसे किस्से के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी थी। उससे पहले मैं आपको अपने परिवार के बारे में बता दूँ। मेरे परिवार में मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा हैं, जिसमें मेरे पापा का एक फ़र्नीचर की शॉप है। ग्रेजुएशन होने के बाद पापा ने मेरे लिए भी एक और फर्नीचर की शॉप खोल दी थी और मैं पापा का फर्नीचर के बिज़नेस में हाथ बढ़ाने लग गया था। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, बिज़नेस भी अपना ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन साल 2017 जहाँ से इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई, साल 2017 में अप्रैल महीने में मेरा जन्मदिन आता है। और उस दिन मेरे शॉप पे काम करने वाले लोगों ने ये प्लान किया था कि वो सब लोग शाम के समय मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे, जिसके चलते वो सब लोग केक वगैरह लेकर आए थे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे पापा की दुकान पे भी काम करने वाले लड़के यहाँ पर आ जाएंगे। तो ठीक जब हम लोग अपनी दुकान बढ़ा रहे थे, उससे ठीक पहले मेरे पापा की दुकान के भी लोग यहाँ पे आ गए और मेरे दुकान के लड़के भी यहाँ पर थे और उन सब लोगों ने मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट किया। मैं बहुत खुश था क्योंकि ऐसा जन्मदिन मैं पहली बार सेलिब्रेट कर रहा था। काफ़ी सारे लोग थे, मेरे लिए 2 से 3 केक आए हुए थे, उनको काटा, उन सब के साथ खाया पिया, मौज करा और उसी के साथ साथ भी उन सब लोगों ने मुझे गिफ्ट भी दिए। उन सारे गिफ्ट को लेकर मैं अपने घर गया, लेकिन मैं थक गया था, जिसके चलते मैंने वो गिफ्ट उस रात नहीं खोले। मैं अपना खाना पीना खा के सो गया था। सुबह जब मैं उठा, अपना नाश्ता वगैरह किया, तब मैंने एक एक करके गिफ्ट खोले और सच में वो गिफ्ट बहुत अच्छे थे। लेकिन दोस्तों, उन सब गिफ्ट में से एक गिफ्ट ऐसा था जिसने मेरा दिल छू लिया था। जी हाँ, एक गिफ्ट उसमें ऐसा था, वो बहुत छोटा सा था। जब मैंने उसे खोला तो एक डिब्बा निकला। जब उस डिब्बे को मैंने खोला तो उसके अंदर एक अंगूठी थी और वो अंगूठी ऐसी नहीं थी, वो चांदी की अंगूठी थी जिसके ऊपर हरे कलर का पत्थर लगा हुआ था। उसे देखकर मेरा दिल पिघल गया और सच में वो अंगूठी मुझे बहुत पसंद आई। जितने भी मुझे गिफ्ट मिले थे उनमें से सबसे सुंदर गिफ्ट ये था और उसको मैंने तुरंत अपने हाथ में पहन लिया। लेकिन ये अंगूठी मेरे को दी किसने थी वो मैं भूल गया था, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मुझे वहाँ पर गिफ्ट दिया था। लेकिन ये गिफ्ट सच में बहुत सुंदर था। इसके बाद मैं अपनी दुकान पर गया और वहाँ पर जाकर अपना काम वगैरह शुरू कर दिया। दोस्तों, इन चीज़ों के बाद करीब 1.5 महीना तक मेरे साथ कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी। मुझे लग ही नहीं रहा था कि ऐसा कभी कुछ मेरे साथ होगा, लेकिन हुआ। करीब 1.5 महीने बाद मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई, मुझे बुखार आया और वो बुखार ऐसा वैसा नहीं था, वो बार बार मेरे को चढ़े जा रहा था। जब मैं दवाई खाता तो उतर जाता और उसके थोड़ी देर बाद वो फिर चढ़ जाता। डॉक्टर को दिखाया, टेस्ट कराया तो डॉक्टर ने मुझे टाइफाइड बताया। उसके चलते मुझे 7 से 10 दिन का आराम बोला गया। और दोस्तों, 7 से 10 दिन बाद मेरा बुखार और जो टाइफाइड था वो ठीक हो गया था। उसके बाद मैंने दुकान जाना फिर से शुरू कर दिया था। लेकिन दोस्तों, उस टाइफाइड के बाद एक और मेरे शरीर में दिक्कत बढ़ गई थी। वो ये थी कि मेरा उल्टा शरीर पूरा, उल्टे हाथ से लेके उल्टा पैर तक मुझे बहुत भारी महसूस होता था। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वो मुझे बहुत भारी लगता था। ऐसा लगता था जैसे हाथ और पैर पे वजन लटका दिया है। और दोस्तों, इन चीज़ों को मैं शुरुआती समय में तो इग्नोर करता रहा। मुझे लगा कि शायद शरीर की थकान की वजह से हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे कर ये परेशानी बढ़ती चली गई। जब परेशानी ज़्यादा बढ़ने लगी तो मैंने पापा को बताया और हम सब लोग डॉक्टर के पास गए, ये दिखाने की आखिरकार ये दिक्कत है क्या। डॉक्टर ने देखा, सब कुछ बताया, लेकिन डॉक्टर भी समझ नहीं पाया क्योंकि रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल था। तो ऐसी दिक्कत हो क्यों रही है। लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप हाथ और पैर की एक्सरसाइज करें, क्योंकि क्या पता ये बीमारी और ना बढ़े। उसने मुझे कुछ दवाइयाँ भी दी। लेकिन दोस्तों, जिस चीज़ का डर था वही हुआ। ये बीमारी धीरे धीरे कर मेरा पूरा उल्टा शरीर खा रही थी। एक समय ऐसा भी आ रहा था कि जिस समय मैं अपना हाथ और पैर हिलाने पे बेबस हो गया और कुछ समय बाद ठीक बिल्कुल मैं अपने पलंग पे पड़ा रहा। मेरा उल्टा हाथ और उल्टा पैर एकदम जम गया था, जिसकी मैं एक उंगली तक नहीं हिला पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा आधा शरीर पैरालाइज हो गया है। ये सब कुछ 15 से 20 दिन के अंदर हुआ। इतनी जल्दी ये सब हो गया कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाया आखिरकार ये हो क्या रहा है, क्योंकि डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे।
उसके बाद डॉक्टर ने मेरे घर पे सुबह शाम एक मसाज करने वाला भेजा था, जो डेली आता था और मेरे हाथ और पैर की मसाज के साथ साथ एक्सरसाइज करता था, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था क्योंकि एक यही रास्ता है जिसके चलते इसके शरीर में हरकत हो सकती है, नहीं तो ये ज़िंदगी भर के लिए ऐसा रह सकता है। मम्मी पापा बहुत डर गए थे कि आखिरकार इतना सब कुछ ठीक था और एकदम से ये क्या हो गया। सबको यही लग रहा था कि टाइफाइड के बाद इसके शरीर में कुछ चीज़ रिएक्शन कर गई है, लेकिन पता ही नहीं था आखिरकार वहाँ पे है क्या, असल वजह इसके पीछे क्या है किसी को नहीं मालूम थी। अब सब कुछ ऐसे ही रहता था। मैं दुकान पे नहीं जाता था, पापा दोनों दुकानों को संभालते थे, घर पे मम्मी रहती थी और मैं पूरे टाइम अपने बेड पे बैठा रहता था। ज़िंदगी ऐसी हो गई थी जो मैंने कभी सोची नहीं थी। मैं ऐसी ज़िंदगी कभी नहीं जीना चाहता था। मैं चाहता था मैं बाहर निकलूँ, दुकान संभालूँ, घूमूँ फिरूँ, लेकिन ऐसी ज़िंदगी हो गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। छोटे छोटे काम के लिए मुझे अपनी मम्मी को बुलाना पड़ता था, क्योंकि एक हाथ से काम इतना आसानी से हो नहीं पाता था। लेकिन दोस्तों, इन सब चीज़ों के बाद भी मेरे शरीर में कुछ फ़र्क नहीं हो रहा था। मसाज और एक्सरसाइज मेरी डेली होती थी, लेकिन शरीर में 1% का भी मुझे फ़र्क लग नहीं रहा था। मैं तो बस ये सोच के बैठ गया था कि शायद अब मैं ज़िंदगी भर के लिए ऐसा रहूँगा। लेकिन दोस्तों, इन सब चीज़ों के बाद कुछ अजीब सी घटना और शुरू हो गई। एक दिन मैं दोपहर के समय अपने बेड पे लेटा था और मेरे सामने मेरे कमरे में जो टीवी लगा था वो चल रहा था और मैं उसे देख रहा था। मेरे कमरे में सीधे हाथ की तरफ एक छोटी सी कांच की खिड़की है, जिसके बाहर हमारा एक छोटा सा गार्डन है। तो वो खिड़की मैं आमतौर पर खोल के रखता हूँ, लेकिन उस दिन वो बंद कर रखी थी। उस समय मैं अपने टीवी देख रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी खिड़की पे कोई मुझे झांक कर देख रहा है। मैंने वहाँ पे नज़र मारी तो मुझे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। मेरे को समझ नहीं आया, मुझे फिर लगा कि शायद ये मेरा वहम है, तो मैं वापस से टीवी देखने लगा। लेकिन उसके बाद फिर से मुझे ऐसा लगा कि जैसे शायद खिड़की से कोई झांक कर देख रहा है। और दोस्तों, जब मैंने खिड़की पे नज़र मारी तो सच में वहाँ पे एक मुझे इंसान की काली परछाई दिख रही थी, जो खिड़की के पास ही खड़ी थी। मुझे लगा कि शायद घर में कोई आया है जो गार्डन के पास खड़ा है, तो मैंने उस चीज़ पे ज़्यादा गौर नहीं किया और मैं दोबारा से टीवी देखने लगा। लेकिन दोस्तों, उसके कुछ देर बाद वो जो भी परछाई थी वो मेरे खिड़की के बिल्कुल करीब आ गई। फिर जब मैंने वहाँ पे दोबारा नज़र मार के देखी तो वो परछाई ठीक मेरी खिड़की के पास मुंह लगाए खड़ी थी, जिसे देख मुझे बड़ा अजीब लगा। तो फिर मैंने अपनी मम्मी को आवाज़ मारी। जैसी मैंने मम्मी को आवाज़ मारी तो वो जो भी परछाई थी, जिस भी इंसान की परछाई थी, वो वहाँ से चली गई। मम्मी कमरे में आई, उन्होंने पूछा क्या हुआ। मैंने बताया कि बाहर गार्डन में कोई आया है क्या। मम्मी ने बोला नहीं। मैंने कहा देख कर आओ। तो जब मम्मी गई, देख कर आई तो गार्डन में कोई नहीं था। मैंने बोला कि मैंने यहाँ पे किसी इंसान की परछाई देखी थी, वो यहाँ पे खड़ा मुझे देख रहा था, झांक रहा खिड़की से अंदर। मम्मी ने बोला कि पता नहीं कौन है, बाहर तो कोई नहीं है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, जाओ तुम अपना काम करो। मम्मी चली गई और मैं बैठा रहा कमरे में। और दोस्तों, जैसी मम्मी गई तो वो फिर से परछाई उसी तरीके से उसी खिड़की के पास आके मुझे फिर से झांकने लगी। तो इस बार मैंने वहीं से आवाज़ मारी कि कौन है खिड़की के पास। उस परछाई में बिल्कुल भी हिलावट नहीं थी, वो एकदम स्थिर खड़ी थी। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। मैंने दोबारा से बोला कि खिड़की के पास कौन खड़ा है। और दोस्तों, उसके तुरंत बाद मेरे आंखों के सामने वो परछाई एकदम धुएं की तरह गायब हो गई, जैसे कोई काला सा धुआं हो और वो हवा में उड़ गया हो। ठीक वैसे मैं इसे देख के थोड़ा सा घबरा गया। मैं मन ही मन सोचने लगा कि आखिरकार ये चीज़ थी क्या। और एक इंसान की परछाई ऐसे तो कभी गायब नहीं होती है, वो आगे पीछे जाती है, लेकिन ये धुएं की तरह कैसे उड़ गई। काफ़ी देर तक मैं इन सब चीज़ों को सोचता रहा, लेकिन बाद में मैंने इन सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया, ये सोचकर कि ये मेरे दिमाग का वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगले दिन शाम के समय मैं कॉफ़ी पी रहा था, कमरे में बैठा हुआ था कि दोस्तों मेरे को फिर से गार्डन में किसी की परछाई दिखी और वो इस टाइम इधर से उधर टहल रही थी। लेकिन दोस्तों, इस समय गौर करने वाली बात ये थी कि सूरज ढल चुका था, तो परछाई होने का तो कोई मतलब ही नहीं था। तो अब यहाँ पे कौन आ गया। मैंने मम्मी को आवाज़ नहीं मारी, मैं उसे देखता रहा कि आखिरकार वो कर क्या रहा है दोस्तों। लेकिन थोड़ी देर बाद वो परछाई फिर से मेरी खिड़की के ठीक सामने खड़ी हुई और दोस्तों, मेरी आंखों के सामने वो परछाई मेरे कमरे की दीवार से आर पार होकर मेरे कमरे के अंदर आ गई और वो कमरे के अंदर आकर उसी खिड़की के पास खड़ी थी। इसे देख जब मैं डर गया तो मैंने ज़ोर से मम्मी को बुलाया, चिल्लाया। मम्मी भागकर मेरे पास आई और दोस्तों, मम्मी जैसी आ रही थी वो फिर से एक धुएं की तरह गायब हो गई। इस चीज़ को देखकर मेरा शरीर कांपने लगा था।
मम्मी भाग के आई तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। मैंने बोला कि मम्मी मैंने एक परछाई को देखा जो मेरे कमरे के अंदर दीवार से आर पार होकर आ गई, और जैसे ही मैंने आपको बुलाया वो गायब हो गई। मम्मी मेरे पास बैठी क्योंकि मेरा शरीर कांप रहा था। उन्होंने मुझे शांत कराया। उन्होंने बोला कि बेटा कोई नहीं है, अब मैं तेरे साथ हूँ, अब तू शांत हो जा। लेकिन दोस्तों वो चीज़ मेरे आंखों के सामने थी, मैं उसे भूल नहीं पा रहा था। मम्मी मेरे पास थोड़ी देर बैठी रहीं और थोड़ी देर बाद मैं शांत हो गया। वो बहुत ही सच में अजीब घटना थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद जो घटना घटी उसने तो मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो हुआ क्या। ठीक उसी दिन मैंने अपना खाना खा लिया था। पापा लेट हो गए थे, अभी तक वो शॉप से लौटे नहीं थे क्योंकि उन्हें दोनों दुकानें देखनी पड़ती थी। मैं खाना खा के अपने बिस्तर पे लेटा था, सोने की तैयारी कर रहा था कि दोस्तों मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे बेड के नीचे से कोई बेड को नीचे से खटखटा रहा है। नीचे से ठक ठक की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा कि शायद कोई बिल्ली या चूहा वगैरह तो नहीं आ गया है, तो मैं उसको अपना सीधा हाथ मार के उसको वहाँ से निकाल रहा था बेड के नीचे कि अगर कोई बिल्ली या चूहा वगैरह है तो यहाँ से निकल जाए। लेकिन दोस्तों वो आवाज़ लगातार मेरे बिस्तर के नीचे से आई जा रही थी। मैं नीचे झुक के नहीं देख सकता था, इसीलिए मैं बेड के ऊपर आके बैठ गया देखने के लिए कि आखिरकार ये है क्या। कि तभी दोस्तों मैंने बहुत अजीब चीज़ देखी। मैंने देखा कि मेरे ही बेड के नीचे से किसी इंसान का हाथ बाहर निकल रहा है। ये सच में मेरा दिल दहलाने के लिए काफ़ी था कि एक इंसान का हाथ मेरे बिस्तर के नीचे से कैसे निकल सकता है। और दोस्तों बात यहीं नहीं रुकी, उस हाथ के साथ साथ धीरे धीरे करके एक पूरा इंसान बाहर निकला मेरे बेड के नीचे से, और वो निकल कर ठीक मेरे सामने मुझे देख रहा था। मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा था क्योंकि सबसे ज़्यादा डराने वाली चीज़ ये थी कि मेरे बेड की ज़मीन से ऊंचाई बहुत ही कम थी, इतनी कि उसमें सिर्फ एक बिल्ली या चूहा ही जा सकता है। लेकिन इतना बड़ा इंसान उस जरा सी जगह में घुसा कैसे, और ये वहाँ कर क्या रहा था, और ये एकदम से निकल कैसे गया। लेकिन दोस्तों इसके बाद वो इंसान वहाँ से चला और ठीक खिड़की वाली दीवार की तरफ से, दीवार से आर पार होके गार्डन की तरफ निकल गया। मैं देखता रह गया, मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। लेकिन जब मम्मी ने मुझे देखा कि मैं कर क्या रहा हूँ, वो मेरे पास आई। मेरा शरीर पसीने में भीगा पड़ा था। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैं एकदम चुप, मेरी नज़र सिर्फ खिड़की पे थी। मम्मी पूछ रही थी कि तू वहाँ पे किसको देख रहा है। मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी एक इंसान मेरे बेड के नीचे से निकला और वो इस खिड़की से आर पार हो गया। मेरी मम्मी इन चीज़ों पे विश्वास नहीं कर रही थी। उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा तूने कोई सपना देख लिया। मैंने कहा मम्मी मैं सोया ही नहीं तो सपना कहाँ से देख लिया। मेरी बात का यकीन करो, मैंने एक इंसान को देखा और वो दीवार के आर पार होकर गार्डन की तरफ चला गया। मैंने कहा कि एक बार आप जाकर देखो बाहर कौन है। मम्मी बाहर गई, देख के आई, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वो वापस मेरे पास आई और वो मेरे को शांत कराने लगी। उन्होंने मुझे पानी दिया, मैंने पिया और बिस्तर पे लेट गया। उन्होंने बोला कि तू डर मत, आज रात में तेरे साथ ही सोऊंगी, तू घबरा मत। लेकिन दोस्तों मुझे एक चीज़ समझ में आई कि वो जो भी इंसान था जो मेरे बेड के नीचे से निकल कर गया, मैंने इस इंसान को पहले कहीं देखा था। जब मैं थोड़ा शांत हुआ तो मेरे को ये चीज़ समझ में आ रही थी कि ये इंसान देखा देखा है, इसको कहीं तो मैंने देखा है, लेकिन कहाँ देखा है वो मुझे याद नहीं था। वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ये इंसान मुझे थोड़ा जाना पहचाना लग रहा था। मम्मी बाहर गईं और उन्होंने पापा को फ़ोन मिलाया, लेकिन मैं उनकी सारी बातें सुन रहा था। वो पापा से पूछ रही थी कि कब तक आएंगे, और उसके बाद उन्होंने बोला कि इसकी तबीयत शायद और ख़राब हो गई है, इसको अजीब अजीब चीज़ें दिखने लगी हैं, मैं क्या करूं, मैं समझ नहीं पा रही। उन्होंने पापा को बोला। पापा ने बोला कि तुम घबराओ मत, मैं अभी घर आ रहा हूँ। लेकिन मैं उनको कैसे यकीन दिलाऊं कि जो मैं चीज़ें देख रहा था वो सच थी, वो झूठ नहीं थी, मेरी आंखों का धोखा नहीं था। मैं उनको इस चीज़ पे कैसे यकीन दिलाऊं। थोड़ी देर बाद पापा घर आए, वो मेरे पास बैठे। उन्होंने भी मेरे को शांत किया। उन्होंने बोला कि बेटा घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग तेरे साथ हैं, ये जो बीमारी तेरे साथ है जल्दी ठीक हो जाएगी, तू इस चीज़ की टेंशन मत ले। वो मुझे शांत कर रहे थे, मुझे सहारा दे रहे थे, लेकिन वो चीज़ मेरे दिमाग में घूमे जा रही थी। अगले दिन पापा मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। मुझे पता था कि वो मुझे सुबह ही डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर को बताया कि इसको थोड़ी अजीब अजीब चीज़ें दिख रही हैं। डॉक्टर ने बोला कि शायद ये इस बीमारी की टेंशन ले रहा है जिसके चलते इसको ये सब हो रहा है।
डॉक्टर ने भी यही सलाह दी कि इसको बोलो इन सब चीज़ों के बारे में ना सोचे और एकदम फ्री माइंड में रहें। आप लोग इसका सहारा बने और इसको उन चीज़ों से दूर रखें जो इसको टेंशन में डाल रही हैं। सब लोग घर आए। उस दिन पापा दुकान पे नहीं गए थे। दोपहर का समय था, खाना खा रहे थे। उस समय तीनों मेरे ही रूम में मेरे बेड पे बैठ के खाना खा रहे थे। बातें चल रही थी। थोड़ा पापा ने माहौल हंसी मजाक का रखा हुआ था कि दोस्तों तभी मेरे ही कमरे की खिड़की पर किसी इंसान का हाथ साफ दिख रहा था जो वो कांच की खिड़की पे बार बार पटक रहा था। लगातार बार बार ज़ोर ज़ोर से एक हाथ था जो कांच की खिड़की पे पटका जा रहा था, जिसे देख मैं फिर से डर गया और मैंने बोला कि पापा देखो, मैंने कहा था ना कि यहाँ कोई है। पापा ने बोला घबराओ मत, मैं देख के आता हूँ कौन है। और पापा उठे, बाहर गए देखने गार्डन में कौन है। लेकिन दोस्तों यकीन करें, वो हाथ लगातार पटका जा रहा था, लेकिन पापा जब बाहर देखने गए तो उनको बाहर कोई दिखाई नहीं, एकदम खाली। और जब वो अंदर आए तो वापस देखा कि हाथ उन्हें अब भी दिख रहा है। उन्होंने वापस आके ये बोला कि बाहर तो कोई नहीं है, तो ये हाथ किसका है। इस समय मम्मी और पापा भी थोड़े दहशत में आ गए थे कि आखिरकार ये चीज़ है क्या। और थोड़े समय बाद वो हाथ वहाँ से गायब हो गया। मैं डर गया था। मैंने अपने पापा मम्मी से बोला कि देखो अब तो मेरी बात का यकीन करो कि यहाँ पर कोई ना कोई है जो मुझे परेशान कर रहा है। उन्होंने मुझे गले लगाया और बोला कि घबरा मत, हम तेरे साथ हैं। कि दोस्तों तभी उसी वक्त हमारा मेन डोर किसी ने खटखटाया। पापा उठे, बस मेरे कमरे से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि एक इंसान हमारे घर के मेन डोर से बिना खोले दीवार के आर पार होकर अंदर आ गया, जो मेरे पापा को देख रहा था और रसोई में चला गया। पापा की हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक कदम भी उससे बाहर निकाल सकें। वो बस वहाँ खड़े होकर देख रहे थे और मैं और मम्मी बेड पे बैठे देख रहे थे कि तभी वो इंसान दोबारा रसोई से बाहर निकला और धीरे धीरे कदमों से ठीक मेन गेट से बिना खोले आर पार हो गया। पापा कमरे में वापस आए और उन्होंने गेट अंदर से बंद कर लिया। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये है क्या। मैंने पापा को बताया, मैंने बोला था ना कि एक इंसान आर पार जाता है, ये वही इंसान है। मैंने बोला पापा इस इंसान को मैंने कहीं देखा है पर मुझे याद नहीं आ रहा ये कौन है। मम्मी ने तुरंत बोला कि शाम को मैं पंडित जी से बात करती हूँ, ये कुछ ना कुछ ऊपरी चक्कर है, ये कोई हल्की बात नहीं है। पापा ने बोला जैसा ठीक लगे करो। हम सब बैठे बातें ही कर रहे थे। कमरे से बाहर कोई नहीं निकल रहा था। बार बार उस कांच की खिड़की पे सबको, तीनों को काली परछाई दिख रही थी जो इधर से उधर जा रही थी। शाम को मम्मी ने पंडित जी पे फ़ोन मिलाया, उनसे बात करी और उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा घर में हो रहा है। उन्होंने बोला कि मैं सुबह आकर देखता हूँ। पंडित जी सुबह घर पर आए। मम्मी ने मेरे बारे में उन्हें बताया कि इसके साथ ये सब हो रहा है और हमने भी ये सब देखा। वो मेरे पास आए, उन्होंने मेरे को बैठाया, मुझसे थोड़ी बातें करी और उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा तुम्हें ये अंगूठी किसने दी थी। मैंने बोला कि मेरे को जन्मदिन पे गिफ्ट मिला था जब मेरी कंपनी में जितने भी लड़के काम करते हैं उन्होंने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था, तो उनमें से ही किसी एक ने मुझे दी थी। फिर बाबा ने मम्मी पापा को बुलाया और बोला कि सारा दोष इस अंगूठी का है। उन्होंने बताया कि जिस किसी ने भी दी है ये नेक इरादे से नहीं दी है, बल्कि घर का नुकसान करने के लिए दी है। उन्होंने सबसे पहले तो मेरे हाथ से वो अंगूठी उतारी, एक काले कलर के कपड़े में उसे रखा और ऊपर से धागे से गांठ बांध दी और मेरे पापा से तुरंत बोला कि इसे किसी नदी या तालाब में पत्थर से बांध कर फेंकाओ ताकि ये ऊपर ना तैरे और उसके नीचे रहे और किसी और के हाथ में भी ना लगे। तो पापा ने ठीक वैसे ही किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको एक घर में हवन करा लेना है, जिसके बाद सारी नेगेटिव चीज़ें घर से बाहर निकल जाएं। तो मम्मी ने अगले दिन हवन भी करवा लिया। और दोस्तों उस चीज़ के बाद से वो जितनी भी शरारतें हमारे साथ हो रही थी, हमें जितना भी परेशान किया जा रहा था, वो सब रुक चुका था। मुझे अब कोई परछाई नहीं दिखती थी, ना कोई इंसान जो दीवार के आर पार जा सके। सब कुछ ठीक हो गया था। और उसके साथ ही धीरे धीरे कर मेरे उल्टे हाथ और उल्टे पैर में जान आने लगी थी। मैं अपने हाथ पैर हिला पा रहा था और करीब महीना भर मुझे लगा, लेकिन मेरे उल्टा हाथ और उल्टे पैर दोनों एकदम बिल्कुल ठीक हो गए थे।
अब उसमें कोई भी भारीपन मुझे महसूस नहीं होता था। पंडित जी ने उस समय ये भी बोला था कि ये अंगूठी तुम्हारे उल्टे हाथ में है, जिस वजह से तुम्हारा शरीर का उल्टा हिस्सा ऐसा हो गया है। मतलब उस अंगूठी में ही सब कुछ था। लेकिन दोस्तों उसके बाद जब मैं अपनी दुकान पे गया और ये चेक करने की आखिरकार ये अंगूठी दी किसने थी, तो दोस्तों हमने वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज में कुछ ऐसा देखा जो सच में बहुत डरावना था। हमने देखा कि सारे लोग मेरे आजू बाजू खड़े हैं, लेकिन एक इंसान अचानक से वहाँ पर आया। मतलब वो कहीं से निकल कर नहीं आया, वो अचानक से एक जगह पे अपने आप ही बन गया, जैसे धुआं इकट्ठा हुआ हो और वहाँ पर एक इंसान बन गया हो। और उसके बाद उस इंसान ने मुझे अंगूठी दी और उसके बाद वो कहाँ चला गया आज तक किसी को नहीं पता। जब मैंने अपने और लड़कों से पूछा जो दुकान पे काम करते हैं कि तुम्हें इसके बारे में पता है, तो कोई भी इस लड़के को नहीं जानता था। इसका मतलब यही था कि जो भी चीज़ थी वो कोई इंसान नहीं था, वो किसी इंसान की आत्मा थी जिसने मुझे ये अंगूठी दी ताकि वो मेरे घर में आके हमारा परिवार को नुकसान पहुंचा सके। लेकिन दोस्तों अब सब कुछ ठीक है, अब कोई भी परेशानी नहीं है, सारी चीज़ें एकदम ठीक तरीके से चल रही हैं। दोस्तों यही थी कहानी ऋषभ की। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं और जल्द ऐसी ही कहानी डालूंगा। मिलूंगा आपसे एक और नई सच्ची कहानी के साथ में। नमस्कार।